नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित कला विषय आज हम लोग का टॉपिक है। आज हम प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का। पिछली कक्षा में दोस्तों हमने सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न किए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसी क्रम में आज हमारी अगली कड़ी है, उसी से संबंधित कुछ हम नया प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। अगर अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करते रहिएगा। हालांकि मेहनत तो आप ही लोगों के लिए की जा रही है, बकिया आपकी मर्जी। बस आपसे इतनी सी अपेक्षा है कि आप लोग क्लास को पूरी तरह देखिए और बढ़िया से क्लास को तैयार करिए। उसमें जो भी क्वेश्चन है आप उनको पढ़िए, उसका उत्तर दीजिए, उसको तैयार करिए। हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आपके सामने दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या है? आज का पहला प्रश्न है कि किस शहर में सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था? आज का पहला प्रश्न है कि किस शहर में सूती के कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। वो कौन सा शहर था जिसमें सूती का कपड़ा मिला था? क्या मिला था? सूती का कपड़ा। तो सूती का कपड़ा कहाँ मिला था भैया? क्या हड़प्पा में मिला था, लोथल में मिला था, रंगपुर या रोपड़ में मिला था? तो सूती का कपड़ा किस स्थान पर, किस शहर में मिला था? हालांकि शहर कहा जा सकता है, हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता रही है। तो कहाँ मिला था? हड़प्पा में। कहाँ मिला था? हड़प्पा में। हड़प्पा में ही सूती कपड़े का एक टुकड़ा पाया गया था। कहां पे? हड़प्पा में। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ध्यान से देखिए और बताइए क्या उत्तर होगा इसका। आप लोग विकल्प में इसका उत्तर दीजिए कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? मोहनजोदड़ो बाढ़ से कितनी बार नष्ट हुआ? मोहनजोदड़ो को डेड ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? आपके मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को डेड ऑफ माउंटेन यानी मृतकों का टीला कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो कितनी बार मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण से नष्ट हुआ? कितने कारण से? बाढ़ के कारण से कितनी बार मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ? 1 बार, 2 बार, 6 बार, 7 बार? कितनी बार? तो 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 से अधिक बार। कितनी बार? 7 से अधिक बार। विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का कि मोहनजोदड़ो अब तक मोहनजोदड़ो बाढ़ से कितनी बार नष्ट हुआ है? तो मोहनजोदड़ो बाढ़ से कुल 7 से अधिक बार नष्ट हुआ है। मोहनजोदड़ो है कहां? मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में पड़ता है। इसका जो खुदाई कब हुआ था? 1922 में। 1922 में किसने? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी 1922 में सिंधु नदी के दाएं तट पर, कहां पे? सिंधु नदी के तट पर इसकी खोज की थी, उत्खनन किया था। चलिए, कौन किया था? 7 से अधिक बार बाढ़ आया था। कहां पे? मोहनजोदड़ो में, जिसके कारण मोहनजोदड़ो बाढ़ से नष्ट हो गया। कितने? 7 से अधिक बार। मोहनजोदड़ो आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1922 में मिस्टर राखाल दास बनर्जी ने किया था। आज का अगला प्रश्न क्या है भैया? जरा ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए कि क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि ये जो नर्तक पुरुष है, कौन पुरुष? नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? नर्तक पुरुष का जो मूर्ति पाया गया है वो पूछ रहा है कि दाएं पैर पर खड़ा है वह नर्तक पुरुष जो किससे संबंधित है, उसका संबंध बताना है आपसे। क्या शुंग वंश से संबंधित है, शुंग काल से, या सतुरा, या हड़प्पा, या गुप्त? तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा कि
नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है किससे संबंधित है? नर्तक पुरुष दाएं पैर पर, किस पैर पर? दाएं पैर पर खड़ा है और किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। किससे? हड़प्पा, पर्टिकुलर हड़प्पा से ही संबंधित है। सभ्यता की बात अगर करेंगे तो उसमें मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो, बहुत सब कुछ आ जाएगा। तो लेकिन अगर पूछ रहा है कि प्रश्न आपका सीधे सीधे पूछ रहा है कि नर्तक पुरुष जो दाएं पैर पर खड़ा है, किस पैर पर? दाएं पैर पर खड़ा है, वह किससे संबंधित है? तो वह किससे संबंधित है? हड़प्पा से संबंधित है। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए और उसका उत्तर देने का प्रयास करिए आप कमेंट में। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, आप लोग इस पर मेहनत करिए। हम लोग तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी आपकी है, आप भी कुछ मेहनत करिए, इन प्रश्नों को पढ़िए, याद करिए, जहां न समझ में आए कमेंट में पूछिए, हम उसको बताने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरी देखें और तन्मयता से देखें, पढ़ते रहें, ताकि आने वाली परीक्षा में टीजीटी के आप लोग उत्तीर्ण हो और एक सीट अपनी पक्की कर सके। तो किस स्थान पर, केस नहीं है किस है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है? चलिए पक्षी का पिंजरा किस स्थान पर पाया गया, ये पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि जो पक्षी का पिंजरा है वह किस स्थान पे पाया गया है? क्या वह हड़प्पा में पाया गया है, क्या मोहनजोदड़ो में पाया गया है, क्या चनहुदड़ो में पाया गया है, क्या लोथल में पाया गया है, या कालीबंगा में पाया गया है? तो किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है ये आपको बताना है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए और बताइए कि किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है। तो पक्षी का पिंजरा कहाँ पाया गया है? आपके हड़प्पा में पाया गया है। कहाँ? हड़प्पा में। पक्षी का पिंजरा कहाँ पाया गया है? चलिए हड़प्पा में पाया गया है, कि चनहुदड़ो में पाया गया है, लोथल में पाया गया है, कि कालीबंगा में पाया गया है? आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर कि पक्षी का पिंजरा कहाँ पाया गया है, पक्षी का पिंजरा किस स्थान पर पाया गया है, उस स्थान का नाम बताना है। क्या हड़प्पा में पाया गया है पक्षी का पिंजरा, क्या चनहुदड़ो में पाया गया है, क्या लोथल में पाया गया है, या कालीबंगा में पाया गया है? आप हमें बताएंगे कि किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया है, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया, तुरंत बताइए हमें आप। अच्छा, गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है, जिसे डॉकयार्ड भी कहते हैं, बहुत बड़ा बंदरगाह या जो व्यापार, समुद्री मार्ग में व्यापार का काम करता था, वह कहाँ स्थित है? आप ये भी कमेंट में बताइएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 5, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की है? चलिए भैया बताइए। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, कमेंट में छाप दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा, कि लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की है? जो लोथल से कलाकृतियां कुछ पाई गई हैं वह किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? क्या मौर्य काल से संबंधित है, सातवाहन काल से संबंधित है, शुंग या सिंधु घाटी काल से संबंधित है? तो वह जो कलाकृतियां पाई गई है लोथल से वह किस काल की है? तो वह सिंधु घाटी काल की है। कब की है? सिंधु घाटी काल की है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सिंधु घाटी काल की। जो लोथल से पाई गई है, लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है। इसकी खोज किसने की थी? सन 1954 में। 1954 में इसने की थी मिस्टर रंगनाथ राव ने किया था। कब? 1954 ईस्वी में किया था। किसने? रंगनाथ राव ने किया था। लोथल है कहाँ? लोथल आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। यहीं पर आपको डॉकयार्ड पाया गया, गोदीवाड़ा जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आज का क्या है आप लोग बताइएगा इसका उत्तर और छाप दीजिए कि सिंधु घाटी के जेड आकार सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? चलिए सिंधु घाटी के जेड हार, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए कि जेड हार की खोज किस स्थान पर हुई थी या किस स्थल पे हुआ था? तो हड़प्पा में हुआ था, धौलाहीरा में हुआ था, धौलागीरा में, मोहनजोदड़ो या लोथल में हुआ था। जेड हार का खोज यानी हमें जेड हार कहां से प्राप्त होता है, किस स्थल से प्राप्त होता है? जेड हार के बारे में बताना है आपको कि जेड हार किस स्थल से प्राप्त होता है। क्या हड़प्पा से प्राप्त होता है, धौलावीरा से प्राप्त होता है? कहां से? धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से?
तो जेड हार कहां से प्राप्त होता है? आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हमें तुरंत करिए, विकल्प में बताइए इस विकल्प कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थान पर हुई थी? क्या हड़प्पा में हुआ था, क्या धौलावीरा में हुआ था, क्या मोहनजोदड़ो में हुआ था, या लोथल में हुआ था? तो कहां हुआ था? जेड हार की खोज कहां पे की गई? इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आज का प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि क्या कह रहा है? काली बैंगन का क्या अर्थ है? काली वास्केट है, काली चूड़ी है, काली बाग है, या काली छींटे हैं? काली बैंगन का क्या अर्थ है? बताइएगा, इसका उत्तर कमेंट में छाप दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि काली बंगा का क्या अर्थ है। काली बंगा का अर्थ आपसे पूछा गया और काली बंगा है कहाँ, ये भी बताना है आपको कमेंट में कि काली बंगा कहाँ है। काली बंगा आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 8 नंबर का उत्तर दीजिए। आप लोग बताइए कि प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होगा। चलिए, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक से बना कास्ट की गई है? मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी पाई गई है वह किस तकनीक में कास्ट की गई है? आपको बताना। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिए कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? क्या वह फाइबर ग्लास कास्टिंग से कास्ट की गई है, या ढोकरा कास्टिंग से, या सीमेंट से, या लुगदी से? तो इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए और बताइए कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है या किस तकनीक से बनाई गई है। क्या ढलाई करके बनाई गई है? जी हाँ, किस तरह से? ढोकरा कास्टिंग से बनाई गई है। ढलाई माध्यम से, किससे? ढोकरा कास्टिंग से। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के लिए कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक से कास्ट की गई है। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है ढोकरा तकनीक से कास्ट की गई है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बताइएगा 9 को आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइएगा प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 के बारे में बताइए कि सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है। ये जो सील में पीपल वृक्ष है छपा हुआ है उसमें 2 महिलाएं उसको पकड़े हुए दर्शाई गई है, वह किस स्थान से संबंधित है? क्या वह बड़वाली से, लोथल से, चंदुड़े या कोटडीजी से? तो कहां से? सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? तो किस स्थान से संबंधित है? चनहुदड़ो से। किससे? चनहुदड़ो से। किससे? चनहुदड़ो से। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है आज देखते हैं कि अगला प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो। आपसे प्रश्न संख्या 10 को पढ़िए और बताइए कि क्या कह रहा है कि मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? प्रश्न ये पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, टीजीटी में 2021 में पूछा गया है कि मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? क्या 10.5 सेंटीमीटर है, 8.2 सेंटीमीटर है, 12.5 या 9.3 सेंटीमीटर है? तो जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति पाई गई है उसकी लंबाई पूछी गई है, उसकी लंबाई क्या है? तो उसकी लंबाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। कितनी? 10.5 सेंटीमीटर। अगर उसका बेस भी आप ले लेंगे, ये तो केवल मूर्ति की बात ही हो रही है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। अगर उसका बेस भी आप ले लेंगे जिसपे वो नृत्यांगना खड़ी की गई है तो 2 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कितना? 12.5 सेंटीमीटर। तो आपका विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न के लिए। कितना? 10.5 सेंटीमीटर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो 10.5 सेंटीमीटर। कितना? 10.5 सेंटीमीटर। अगर उसमें आप बेस ऐड कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए आप लोग उत्तर नहीं देते मेरे भाई, उत्तर सही दीजिए इसका और बताइए कि ये जो प्रश्न संख्या 11 है ये क्या कह रहा है कि साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी
किससे संबंधित है? क्या मोहनजोदड़ो से संबंधित है, लोथल से, हड़प्पा से या रोपड़ से? साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी संबंधित मूर्ति कहाँ है? कहाँ है भैया? क्या मोहनजोदड़ो से है, लोथल से है, रोपड़ से है या हड़प्पा से है? इससे है। साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी की मूर्ति जो पाई गई है वो किससे संबंधित है? दुशाला ओढ़े हुए योगी कहाँ से संबंधित है? क्या मोहनजोदड़ो से है, लोथल से है, रोपड़ से है या हड़प्पा से है? साल ओढ़े हुए यानी दुशाला जिसे कहा जाता है कि साल ओढ़े व छोटी दाढ़ी लिए योगी जो है वो किससे संबंधित है? तो आपके मोहनजोदड़ो या हड़प्पा किससे संबंधित भैया? आप लोग इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। अगला प्रश्न लेकर हम आपके सामने उपस्थित है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर दीजिए कि प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दैमाबाद किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी है जहां पर दैमाबाद स्थित है? दैमाबाद है कहाँ? दैमाबाद आपके महाराष्ट्र में। जब सिंधु सभ्यता का विस्तार आप देखेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु उस समय का क्या था? यही दैमाबाद था। दैमाबाद किस नदी के तट पर है? गोदावरी की नदी के तट पर। गोदावरी हालांकि है तो यह गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा किसके तट पर है? प्रवरा के तट पर है। लेकिन आप विकल्प में प्रवरा है नहीं, विकल्प में क्या दिया है? भोगवा, मदार, गोदावरी। ये गोदावरी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपको। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दैमाबाद गोदावरी की नदी के तट पर है। गोदावरी ऑप्शन में नहीं रहता, क्या रहता? प्रवरा रहता। अगर गोदावरी विकल्प में नहीं मिलता हमको, हम किसको चिन्ह करते हैं? प्रवरा नदी को, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन प्रवरा नदी के तट पर ही स्थित है। कहां पर? दैमाबाद कहां पर स्थित है? प्रवरा नदी पर। प्रवरा किसकी सहायक है? गोदावरी की। विकल्प में गोदावरी है, प्रवरा नहीं है। हम किसको? गोदावरी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा और प्रश्न संख्या 13 का उत्तर दीजिए कि प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहां पर संग्रहित है? मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो पाई गई है वह कहाँ संग्रहित है? कहाँ, किस संग्रहालय में संग्रहित है? क्या वह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में संग्रहित है, भारत कला भवन वाराणसी में, पटना संग्रहालय में या मथुरा संग्रहालय में? तो किस संग्रहालय में संग्रहित है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति? तो किस संग्रहालय में है भैया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर किसके लिए? 13 के लिए। तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहां पर संग्रहित है? तो भैया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। कहां पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कौन? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कहां है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है? यानी जो महिलाएं अपना बाल बीच में से ऐसे झाड़ के और बीच में सिंदूर पहने थे, ये कब से चली आ रही है? किस परंपरा की देन है? तो बताना है आपको कि विभाजित बालों यानी बाल को इस तरीके से करके बीचवा में जो सिंदूर पहने थे, मेहरुआ को पूछा बा कि विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा इन परंपराओं में से किसका योगदान है? क्या हड़प्पा परंपरा का योगदान है, मोहनजोदड़ो का योगदान है, सिंधु या मेसोपोटामिया का? तो किसका योगदान है भैया? किसका योगदान है बताइएगा? यह हड़प्पा परंपरा का योगदान है कि महिलाएं, जैसे आजकल की महिलाएं तो कहीं भी लगा लेती है, दिखता भी नहीं है, वो अलग बात है, अलग विषय, उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हमको अपने प्रश्न से मतलब है कि विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा कब से है? तो हड़प्पा परंपरा से संबंधित है। किससे? हड़प्पा परंपरा का योगदान है। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए कि सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों से प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है? क्या बैल का, मगरमच्छ का, मृग का या हाथी का? मृग का, मगरमच्छ का, बैल का, किसका रूपांकन दृष्टव्य होता है? कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई मोहरों पर प्रायः कौन सा रूपांकन दिखाई देता है? कौन सा रूपांकन दिखाई देता है? तो हमें बैल का। किसका? बैल का। चलिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए कि सिंधु घाटी में पाई गई मोहनजोदड़ो में प्रायः कौन सा
रूपांकन दिखाई देता है, दृष्टद्रव्य होता है, तो वह बैल का होता है। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आज का अगला प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको और बताइए कि भारत का कौन सा पुरातात्विक स्थल मुर्दों का टीला के रूप में विख्यात है। हमने पहले ही बता दिया कि मुर्दों का टीला यानी डेड ऑफ माउंटेन, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, आपके मोहनजोदड़ो को। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन, मोहनजोदड़ो, विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री के बने हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता से तमाम प्रकार के आभूषण पाए गए हैं वह किससे बने हुए हैं, वो यही बताना है। अधिकांश किस सामग्री से बनाए गए हैं, पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक मोती या कांच के मोती। तो किससे बताए गए हैं भैया, किससे बनाए गए, कौन सी सामग्री से आभूषण बनाए गए जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त है, तो वह किससे बनाया, पत्थर के मोती से। किससे, पत्थर के मोती से। विकल्प नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं, तो पत्थर के मोती से। किससे, पत्थर के मोती से। ध्यान दीजिएगा, पत्थर के मोती से ही बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, कांसे का बना है, लाल चूना पत्थर का बना है, बलुए पत्थर या स्वर्ण का बना है। आपको बताना है कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ ये जो है वह किससे बना है, कांसे से बना है, लाल चूना पत्थर का है या बलुए पत्थर का है या स्वर्ण का बना है। तो बताइएगा कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़, जो पुरुष धड़ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है काले रंग का, वो किससे, किस धातु से बना है, तो वह लाल चूना पत्थर से बना है। किससे बना है, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल चूना पत्थर। किससे बना है, लाल चूना पत्थर से बना है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ किससे बना है, लाल चूना पत्थर से बना है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। किसके, स्क्रिप्ट और तांबा। किसके, स्क्रिप्ट और तांबा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है, कि आर्य से पूर्व सभ्यता किसके रूप में जाना जाता है, किसके कारण, तो स्क्रिप्ट और तांबा। किसके, स्क्रिप्ट और तांबा। चलिए प्रश्न संख्या 20 का क्या रहा देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न आपके सामने उपस्थित हूं मैं लेकर, और इसका सही उत्तर देने का प्रयास करिए आप लोग कि हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री की बनी है, क्या कांच, सलखड़ी, कांच या तांबा की। किसकी बनी है बताइएगा कि हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी है। जो हड़प्पा में मोहरें अधिकांश पाई गई है वह किस सामग्री से बनी हुई है, किस सामग्री से बनी हुई है भैया बताइएगा। आपके सामने 4 विकल्प है, कास्ट यानी सलखड़ी, तो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे, सलखड़ी से। किससे, सलखड़ी से। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी है, तो सलखड़ी से बनी है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है। चलिए भैया ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में छाप के बता दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना।